बहन और भाइयों, देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधन कर रहा हूं। आज का एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है जो सामान्य ज्ञान का है। गैर इस्लामिक लोग इसका अर्थ नहीं जानते, ये उनकी सूचना के लिए भी है और आईएएस के अंदर भी यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए यह ज्ञानवर्धन का प्रश्न है। मेरा बिल्कुल तात्पर्य किसी धर्म की आलोचना और संप्रदाय की निंदा करना नहीं। मैं सबको बराबर मानता हूं और सबका सम्मान करता हूं। प्रश्न ये है कि मुसलमान मर्दों को आपने देखा होगा, वो सोना नहीं पहनते, आमतौर पे वो चांदी के गहने पहने होते हैं, गले में चेन या अंगूठी भी यदि उन्होंने पहनी होती है तो उस अंगूठी के अंदर भी कीमती, जिसको हम प्रेशियस स्टोन बोलते हैं, जैसे नीलम है, रूबी है और इसी प्रकार के पुखराज है, इनको ना पहनकर सेमी प्रेशियस जो स्टोन है उनको पहनते हैं। आपने देखा होगा। और इनके जो मौलवी लोग हैं वो कई कई अंगूठियां पहनी होती हैं और उसके अंदर कई कई तरह के पत्थर होते हैं, परंतु सोना नहीं होता। अब मुसलमान मर्द सोना क्यों नहीं पहनते? क्योंकि इस्लाम में हराम और हलाल दो तरह के मूल सिद्धांत हैं जिसको हर मुसलमान सख्ती से मानता है। और इस्लाम में मर्दों को सोने से बने जेवर पहनने की मनाही है। ये काम उनके लिए हराम के बराबर है, यानी वो सोने की अंगूठी और चैन तक नहीं पहन सकते। परंतु उसके विरुद्ध इस्लाम धर्म में महिलाओं को इन नियम में छूट है। महिलाएं सोने से बने जेवरों को पहन सकती है। दो वस्तुएं जिनका निषेध है मुसलमान मर्दों को, वो है एक सोना और दूसरा रेशम। सोना और रेशम जो है, इन दोनों वस्तुओं को इस्लामिक महिलाओं के लिए उपयोग करने की इजाजत दी गई है। हाँ, मर्द सोने की जगह चांदी के बने जेवरों का इस्तेमाल कर सकता है। ये तो मैंने आपको बताई वास्तविकता जो शरीयत के हिसाब से इस्लाम धर्म में हराम और हलाल तरह के मूल सिद्धांत पर आधारित सोने के बारे में। परंतु आपने ये देखा होगा, आपके दिमाग में आया होगा, ये मनाही का कारण क्या है? मनाही का कारण ये है कि पैगंबर साहब ने ये कहा कि वो कार्य करिए जिससे आम जनता का नुकसान ना हो। शहंशाह लोग सोने के बर्तनों में खाते हैं, पीते हैं, दिमाग में घमंड आ जाता है। पैसे वाले लोग खुद को बड़ा दिखाने के लिए सोने का इस्तेमाल करते हैं और आम आदमी जो है वो गरीब है, वो सोना पहन नहीं सकता, वो सिर्फ हसरत की निगाहों से देख सकता है। और फिर बाद में ये क्राइम के अंदर भी, यानी जिसमें चोरी और कत्ल भी हो सकता है, इस तरह के अपराधों में भी बदल सकता है ये असमानता। सो असमानता से बचने के लिए मर्दों में इस तरह का फरमान सुनाया कि जिससे इस्लाम धर्म को मानने वाले हर मर्द को मानना चाहिए सोना बेहद कीमती धातु है, जिस वजह से सोना पहनने से बुराई भी आती है, चोरी और दूसरों की जान तक ले सकती है। इसलिए शरीयत में मर्दों के लिए सोने के इस्तेमाल को हराम बताया। हाँ, एक बात और कही है कि जन्नत में यानी हेवन में सोना पहनने की इजाजत है, क्योंकि जन्नत में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये इस्लामिक पक्ष है जो मैंने आपके सम्मुख रखा, धार्मिक। परंतु वास्तविकता क्या? आपने देखा होगा सोना पहनना हराम है, परंतु अरब देशों में जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई वहां सोने के भंडार पड़े हैं, सोने के गहनों के बड़े बड़े वहां पर आप दुकान और मॉल्स देख सकते हैं। और वहां के जो शेख हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आप जानते हैं। हाथ अंगूठियों से, सोने की अंगूठियों से भरे रहते हैं, गले में सोने की मालाएं होती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी किसी शेख ने तो अपनी कार को, उसका बाहरी कवर सारा सोने की परत से बनाया। तो सोने के टॉयलेट, सोने के कमोड, सोने के बाथरूम, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। परंतु एक बात निश्चित है कि हर मुस्लिम आदमी को इस्लामी शरीयत के अनुसार सोना पहनना ना है, सिर्फ चीपर मेटल यानी वो दूसरी कम कीमती धातु चांदी पहन सकता है। इसी प्रकार से यदि स्टोन पहनना हो तो जितने महंगे स्टोन हैं वो पहनने के भी मना है, परंतु जैसे जेड है, जैसे कि अकीक है, इस तरह के सेमी प्रेशियस स्टोन जो हैं वो पहने जा सकते हैं।
ये सिर्फ ज्ञान की बात है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, मानना ना मानना उस धर्म के मतावलंबियों के लिए है। जो मैंने पढ़ा, ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया, आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। पुनः एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको ये अच्छा लगा हो, ये ज्ञानवर्धक वस्तु आपके लिए हो, आप समझते हो आपके सम्मान ज्ञान में वृद्धि हुई, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।